से आए हैं और आपदा मित्र का क्या स्कीम है, कब से जुड़े हैं? मेरा नाम है अजीत सिंह यादव, सैदपुर तहसील से, जिला गाजीपुर का रहने वाला हूँ। और जो हम लोग का बनाया गया था, ट्रेनिंग के दौरान बताया गया था, हम लोग को 12 दिन का ट्रेनिंग दिया गया है SDRF सेंटर से, लखनऊ नूरनगर बदरथा से, जिसमें कि हम लोग को बताया गया था कि आप लोग स्वयंसेवी हैं। स्वयंसेवी हैं तो स्वयंसेवी, अगर स्वयंसेवी का मतलब ये है कि जो हमारे सामने नज़र आएगा, दिखेगा, उसकी हम मदद कर सकते हैं। गवर्नमेंट बोली कि अभी आप लोग जाइए, घर पे रहिए, जब होगा तो बताया जाएगा। तो हम लोग को फिर घर पे आने के बाद ऊपर से आदेश आने लगा कि आप लोग ड्यूटी कीजिए। तो ड्यूटी करने का मतलब कि आदेश देना तो कोई सबके बस की बात नहीं, लेकिन आप आदेश दे रहे हैं तो गवर्नमेंट के ऊपर आदेश आया होगा, तभी SDM साहब, DM साहब सब लोग आदेश दे रहे हैं कि आप ड्यूटी लगवाइए सबका। तो ड्यूटी के लिए हम लोग को बोला जा रहा है। तो हम लोग ड्यूटी जब कर रहे हैं तो इसमें ये बनता है कि हम लोग का एक निर्धारित वेतन किया जाए। अब क्योंकि हम लोग बेरोज़गार बैठे हैं, बेरोज़गार आदमी कहाँ से इतना पैसा लाएगा? अपने खर्च से जाना, अपने खर्च से सब कुछ करना। घर से 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूरी पे ड्यूटी लगाई जाती है, तो वहाँ पे आने जाने का खर्च, 8 घंटा ड्यूटी करता है तो आदमी नाश्ते पानी का, सभी काफ़ी समस्याएँ हैं इसमें। बस सरकार से बात रखा जाए तो SDM साहब से पूछा भी गया था हम लोग एक बार, तो वो बोले कि आपके बारे में सोचा जा रहा है, विचारा जा रहा है। तो बातचीत यही करके वो आप लोग बताते नहीं हैं कंफर्म क्या होगा क्या नहीं। यही सब समस्या है, हम लोग बेरोजगार बैठे हैं। बेरोजगारी बहुत है और उसमें एक आपदा मित्र का पूरा स्कीम, तो परिचय के साथ क्या होना है, पूरी बातचीत आप रखें। मैं प्रमोद कुमार रवनियार, आपदा मित्र, महाराजगंज जिले से आए, निचलौर तहसील से। सरकार के द्वारा एक आपदा मित्र के रूप में बाढ़ आपदा से निपटने के लिए, प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए सरकार के द्वारा 12 दिन का प्रशिक्षण कराया गया, जिसमें उस प्रशिक्षण प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए जो भी मतलब प्रक्रिया है वो भी मुझे प्रशिक्षण दिया गया। और सरकार के द्वारा यही कहा गया कि आप लोग जाइए अपने गांव में या तहसील जिले, कोई भी किसी भी स्तर पर जो भी आपदाएँ आता है तो उसमें आप सहयोग करिए। लेकिन सहयोग का बात तो सही है, लेकिन दिक्कत ये है कि मान लीजिए बेरोजगारी इतना है कि कब तक हम लोग अपना खाकर काम करेंगे। सबसे बड़ा समस्या इस बात का कि कब तक हम लोग अपना खाकर काम करेंगे। अपने भाई हमारे घर भी माँ बाप भाई बहन सब लोग, सबका भी खर्चा तो चाहिए। तो ये सबसे बड़ा समस्या है, जो कि बेरोजगारी दिन पे दिन बढ़ी जा रहा है। लेकिन सरकार के द्वारा कहा गया था कि जिस दिन 6300 प्रशिक्षण, आपदा में प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगे उनको हम नियुक्त कर देंगे, और 10,000 महीना और 5 लाख का बीमा। लेकिन सरकार के द्वारा कहा गया था, लेकिन आज तक इस पर कोई विचार नहीं किया गया। और ड्यूटी भी कराई जा रही है, तो अधिकारियों द्वारा यही कहा जा रहा है कि जो भी है आप लोग। कितने दिन की ट्रेनिंग कराया आपको? 12 दिन का प्रशिक्षण। 12 दिन कहाँ पे? लखनऊ में हुआ था। पूरे प्रदेश में आपदा मित्रों को संगठित कर रहे हैं, क्या है पूरा आपदा मित्र का? आपदा मित्र का एक रहस्यमयी और बहुत संदेहात्मक स्थिति खड़ी है पूरे देश के अंदर। जिस तरह से ये जब केंद्र में हमारी सत्ता आई है भाजपा शासित, इस सत्ता ने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। नौजवानों के, इस देश में नौजवानों के आंदोलन को रोकने के लिए, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए बेरोजगारों पर एक कहिए तो टुकड़ा फेंका गया कि कम से कम पूरे भारत में 1 लाख लोगों को आपदा मित्र बनाकर, और हम रोजगार का बहुत बड़े बड़े पोस्टर लगाकर और ढिढोरा पीटेंगे आने वाले चुनाव से पहले। हम लोगों ने देखा है कि एक आपदा मित्र पर 29,500 रुपया खर्च किए गए। उन आपदा मित्रों को सबसे पहले भ्रमित जाल में फंसा के कि चलिए आपको कुछ दिया जाएगा, आप शिक्षा मित्रों जैसे आपको वेतन मिलेगा, मानदेय मिलेगा। लेकिन जब वो 12 दिन के प्रशिक्षण के लिए आते हैं तो पता चलता है कि कुछ नहीं मिलेगा। आप स्वयंसेवी हैं, वो किसी तरह से अपना 12 दिन का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, और जब 12 दिन का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, ऐसी सिचुएशन लगभग हमको लगता है कि 10-12 बैच निकलता है।
10-12 बैच के बाद एक बनारस का बैच आता है। और जब सुनता है कि स्वयं सेवक हैं और हम लोग अब नहीं प्रशिक्षण करेंगे, तो इसके बाद वो उसका मतलब वो बैच बनारस का जाने लगता है। तो यहाँ के अधिकारी मनाते हैं कि आप आइए प्रशिक्षण दीजिए, आपके बारे में कुछ सुना जाएगा। उसके बाद बनारस में सेना नायक आते हैं और कहते हैं कि आपदा मित्रों को मानदेय देना चाहिए। इसके बाद सितंबर में मुख्यमंत्री योगीनाथ आदित्य आते हैं और वो भी कहते हैं कि नहीं हम आपदा मित्रों को स्कूल में रखेंगे। तो उसी मंच से घोषणा करते हैं एसडीआरएफ के गठन के दिन कि 17 सितंबर को कि हम 6334 आपदा मित्रों को मार्च 2023 तक नियुक्त कर देंगे। लेकिन जब 6334 आपदा मित्र प्रशिक्षित हो जाते हैं तो 1 जून को गोमती नगर में जब कॉल सेंटर का उद्घाटन करते हैं, तो उस समय योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि नहीं ये 25 जिलों में नहीं, ये पूरे 75 जिलों में नियुक्त किए जाएंगे। इसका मतलब साफ है कि ये पूरे योजना को पूरे चुनाव में फंसाना चाहते हैं। लोकसभा ही नहीं, विधानसभा के चुनाव तक लेके जाएंगे और इस आपदा मित्रों का बड़े बड़े होल्डिंग पोस्टरिंग लगा के प्रसारित करेंगे। जबकि मोदी जी विदेशों में जाके कह ही रहे हैं कि हम लोगों ने आपातकाल में अपना ढांचा इतना मजबूत कर लिया है कि गांव और शहर के हिस्सों में कहीं भी आपदा आ जाए तो उसको और उससे निपटने के लिए हमारे पास आपदा मित्र जैसे वॉलंटियर मौजूद हैं। ये कब से स्कीम शुरू हुई? ये स्कीम 2022 में गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया था। और लंबे समय से लोग काम कर रहे हैं और पैसा एक भी नहीं। हाँ, सवाल तो ये है कि आप कह रहे हैं कि आप स्वयंसेवी हैं और यहाँ से प्रशिक्षित करके ज़िले पर जब भेज रहे हैं तो जिला अधिकारी महोदय, तहसीलदार महोदय और उप जिला अधिकारी महोदय के मिली भगत से ड्यूटी लगाई जा रही है। और जब ड्यूटी लगाई जा रही है तो उसको भी ताक पे रख के, क्योंकि जब आप स्वयंसेवी हैं तो आपको आदेशित करना हुआ ना ड्यूटी लगाने का मतलब आदेश हुआ। और सबसे पहला आपने वादा किया था आपदा मित्रों से कि 5 लाख का बीमा देंगे, तो न 5 लाख का बीमा दिया गया और न ही स्वयंसेवी उसको रहा गया। और जब इन नियमों को ताक पे रख के, पहली चीज़ को ताक पे रख के उनको नदियों में उतारा जा रहा है, उनकी ज़िंदगी का कोई परवाह नहीं है, उनसे रात में भी ड्यूटी कराई जा रही है। किस तरह के काम उनसे लिए जाएंगे? ये इसमें आपदा से संबंधित जैसे बाढ़, गैस का फटना, किसी का एक्सीडेंट हो जाना, बिजली